Good evening. This is Sunil Dubedi, your English master. Today I am going to start a new series of spoken English. As you know that English speaking is a big problem for the most of the students of Hindi medium. And as you know that in present times all the students want to speak English, but they are not able to speak fluently, effectively, effortlessly. So I have brought a different series, a unique series of spoken English for you, and with the help of this series I am going to teach you how to speak effectively, how to speak fluently, how to speak effortlessly, and I am also going to teach you the skill of public conversation, the skill of public speaking, the skill of translation. So this video will help you in different ways. Second things, there are many videos on YouTube about English speaking, and there are thousands of teachers who are trying to teach you how to speak English effectively and fluently. But this is different from others, because I have made a very easy way of teaching and making you learn how to speak English without any effort, fluently, and how to make a good, effective conversation with your friends or with other persons. In this series today I have brought first lesson of my spoken English, and this course has been divided into 50 lessons. You can say 50 classes or 50 days or 50 videos. And this is the very first video. And this first video, this first class, in this first day, I have brought a lesson for you. This is the lesson of formal greetings. As you know that when you start speaking with any person, when you start a conversation with other persons, first you should greet. जब भी हम किसी से मुलाकात करते हैं तो सबसे पहले हम उनका अभिवादन करते हैं। और जैसा कि आपने सुना होगा, आपने पढ़ा होगा कि जब कोई हिंदुस्तानी किसी से मुलाकात करता है, जब तो उससे नमस्ते करता है। यानी जब हिंदू लोग मिलते हैं तो नमस्ते करते हैं, मुस्लिम लोग मिलते हैं तो अस्सलाम वालेकुम बोलते हैं, सिख लोग बोलते हैं तो सत श्री अकाल बोलते हैं। लेकिन जब क्रिश्चियंस लोग बोलते हैं, जब अंग्रेज लोग बोलते हैं, तो उनकी ग्रीटिंग अलग तरह की होती है। और एक और बात बता दें कि इंग्लिश इज वेरी पोलाइट लैंग्वेज। इंग्लिश बहुत ही विनम्र भाषा है। अब यहां पर ग्रीटिंग्स का एक चैप्टर है, मैं आपको सिखाने जा रहा हूं कि हमें ग्रीट कैसे करना चाहिए। क्योंकि अगर आपकी कन्वर्सेशन इंग्लिश में है, अगर आप स्पीकिंग इंग्लिश में करने जा रहे हैं, तो फिर आपकी ग्रीटिंग्स भी इंग्लिश को होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ग्रीटिंग्स। फर्स्ट इज फॉर्मल ग्रीटिंग एंड सेकेंड इज इनफॉर्मल ग्रीटिंग्स। अभिवादन दो तरह के होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल ग्रीटिंग्स आर फॉर आवर एल्डर्स, फॉर आवर सीनियर्स। फॉर्मल ग्रीटिंग्स होती है हमारे बुजुर्गों के लिए होती हैं, हमारे सीनियर्स के लिए होती हैं, हमारे पेरेंट्स के लिए होती हैं, हमारे बड़े लोगों के लिए होती हैं। और इनफॉर्मल ग्रीटिंग्स आर फॉर आवर एल्डर्स, फॉर आवर जूनियर्स, फॉर आवर फ्रेंड्स। इनफॉर्मल ग्रीटिंग्स हमारे जूनियर्स के लिए होती हैं, हमारे फ्रेंड्स के लिए होती हैं, हमारे चिल्ड्रन के लिए होती हैं। तो देखिए कैसे करनी चाहिए। तो सबसे पहले हम आपसे फॉर्मल ग्रीटिंग्स की बात करते हैं कि अगर आप किसी बुजुर्ग से मिलते हैं, किसी बड़े से मिलते हैं, किसी सम्मानित व्यक्ति से मिलते हैं, तो ग्रीट करने के लिए आपके पास जो वर्ड्स हैं वो है गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग,
गुड नाइट, गुड डे। अब हमें कब गुड मॉर्निंग कहना चाहिए, कब गुड आफ्टरनून कहना चाहिए, कब गुड इवनिंग बोलना चाहिए, कब गुड नाइट बोलना चाहिए, कब गुड डे कहना चाहिए, इन सब के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि इनके लिए एक टाइम स्लॉट होता है। हिंदी में तो बहुत बढ़िया है, आप सुबह हो, शाम हो, दोपहर हो, कोई भी समय हो, बस नमस्ते। लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं चलेगा। इंग्लिश स्पीकिंग में, इंग्लिश ग्रीटिंग्स में रूल है कि अगर आपको किसी को सुबह नमस्ते कहना है, सुबह अभिवादन करना है, तो आपको गुड मॉर्निंग बोलना चाहिए। यानी कि सुबह ऊषा काल से लेकर के और दोपहर में 12 बजे तक, यानी कि 12 PM तक अगर आप किसी से मुलाकात करते हैं तो गुड मॉर्निंग बोलेंगे। जैसे गुड मॉर्निंग अंकल, गुड मॉर्निंग फादर, गुड मॉर्निंग टीचर, गुड मॉर्निंग मैडम, इस तरह से बात करेंगे। नेक्स्ट, अगर आप दोपहर के 12 से लेके शाम को 5 बजे तक किसी से मुलाकात करते हैं तो फिर आपको बोलना है गुड आफ्टरनून। 12 से 5 के बीच का समय है तो क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून टीचर, गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून मैडम, गुड आफ्टरनून अंकल, इस तरह से बात करेंगे। अब नेक्स्ट अगर है कि अगर शाम को 5 बजे से लेकर के रात में किसी से जब मिलने जाते हैं, एट मीटिंग टाइम, नाइट, यानी कि अगर आप शाम को 5 बजे से लेकर के मीटिंग टाइम एट नाइट, रात में किसी से मुलाकात करते हो, चाहे वो 7 बजे हो, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, कितना भी समय हो, तो फिर आप बोलेंगे गुड इवनिंग। जब भी आप मुलाकात करेंगे तो गुड इवनिंग अंकल, गुड इवनिंग फ्रेंड्स, तो आप गुड इवनिंग टीचर, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग मैडम बोलेंगे। और जब किसी से रात में मुलाकात करके वापस लौटेंगे, एट डिपार्चर, जब किसी से प्रस्थान करेंगे, विदा लेंगे, तो उस समय आप बोलेंगे गुड नाइट। गुड नाइट सर, गुड नाइट मैडम, गुड नाइट अंकल, गुड नाइट फादर, इस तरह से हमारा होता है गुड नाइट समय। अब देखिए एक और चीज़ है, सपोज अगर आप किसी से रात के 9 बजे मिलने गए और 9:30 बजे वापस आ रहे हैं, तो आप 9 बजे गुड इवनिंग बोलेंगे और 9:30 बजे गुड नाइट बोलेंगे। लेकिन अगर आप किसी से 10 बजे मिलने जाते हैं रात को, तो फिर 10 बजे गुड इवनिंग बोलेंगे और वापस जब आएंगे 10:15 बजे, 10:30 बजे, तो गुड नाइट बोलेंगे। तो ये होता है गुड इवनिंग और गुड नाइट के लिए। अब देखिए एक और हमारे पास है गुड डे। अब सपोज दिन है और आपको नहीं पता है कि 12 बजा है या 12:30 है, 11:45 है, कन्फ्यूजन है। तो यार ये आपको नहीं पता है कि 5 बजे हैं, 5:15 बजे, 5:30 बजे। तो ऐसे कन्फ्यूजन के लिए एक रूल है कि यू कैन से गुड डे एनी टाइम ड्यूरिंग डे, यानी कि दिन में किसी भी समय, इसका मतलब होता है एनी टाइम ड्यूरिंग डे। दिन में किसी भी समय जब आप किसी से मुलाकात करें, तो अगर आप चाहो तो घड़ी ना हो तो वहां पर आप गुड डे कह सकते हैं। तो ये तो हो गया आपका फॉर्मल ग्रीटिंग। और हाँ, एक और चीज रखिएगा, जब भी आप किसी से मुलाकात करें तो एक सेंटेंस बोलना मत भूलें, और वो सेंटेंस आपका है नाइस या प्लीज टू मीट यू। एक सेंटेंस आपका है नाइस या प्लीज्ड टू मीट यू। आप अगर किसी से मिलते हैं तो सबसे पहले गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग अंकल, और फिर अगर आपने बाद में बोल दिया नाइस टू मीट यू या प्लीज टू मीट यू, इसका मतलब होता है आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई है।
तो सोचिए, अगर आप किसी से बोल देते हैं आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई है, तो इंसान बहुत खुश हो जाता है। तो इस तरह से इफेक्टिव कन्वर्सेशन करने के लिए आपकी इफेक्टिव ग्रीटिंग होना भी बहुत जरूरी होता है। अब बात होती है, अगर आपसे कोई जूनियर है, आपसे कोई छोटा है, आपका फ्रेंड्स है, कोई बच्चा है सामने, तो उसके लिए हमारे पास इनफॉर्मल ग्रीटिंग होती है। और इनफॉर्मल ग्रीटिंग में क्या होता है, जैसे जब भी हम किसी से मुलाकात करें, तो यानी कि एट मीटिंग टाइम, जब भी हम मुलाकात करें तो उससे बोलेंगे हाय या हेलो। जैसे आपका कोई दोस्त है तो कैसे बोलेंगे, हाय राजू, हेलो राजू, हाय फ्रेंड, हेलो फ्रेंड। तो हाय हेलो करके हम बात करते हैं। कब कब बात करेंगे, जब उससे मुलाकात करेंगे। आप आसानी से, अब एक और चीज़ देखिए, अगर एक रूल होता है, अगर आपके संबंध बेतकल्लुफ वाले हैं, यानी कि जिसमें आदमी ये ध्यान नहीं दे रहा है, भले ही आपसे बड़ा है बट यू ट्रीट हिम लाइक ए फ्रेंड, तो आप उस व्यक्ति से भी कह सकते हैं हाय हेलो। तो हाय मिस्टर शर्मा, हाय मिस्टर वर्मा, हेलो मिस्टर शर्मा, इस तरह से भी आप बातें कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका है कि अगर हम किसी से मुलाकात करने के बाद वापस आते हैं तो उस समय उसे बोलेंगे गुड बाय या बाय बाय। ये होता है एट द टाइम ऑफ डिपार्चर। तो जब भी किसी से मुलाकात करने के बाद वापस आते हैं तो वहां पर हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, गुड बाय या बाय बाय। जैसे गुड बाय फ्रेंड्स, गुड बाय राजू, बाय बाय राजू, बाय बाय बबलू, बाय बाय डब्लू, बाय बाय पप्पू, इस तरह से बात करेंगे जब हम किसी व्यक्ति से मुलाकात करने के बाद वापस आएंगे। और हाँ, एक और चीज़ है, आप ये भी कह सकते हैं बाय सी यू। तो ये आपका इनफॉर्मल ग्रीटिंग्स। तो फ्रेंड्स, टुडे आई हैव टॉट यू द फर्स्ट लेसन ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग, and this is about the greetings. How should you greet to elders or seniors, and how you should greet with your juniors or friends. I hope all the things are clear. In the next video I will bring some important other things. Then till then, bye bye, see you.